हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। देखो 2 दिन पहले यहाँ पे जब इस तरीके से बना था, एक रेंज निकाली थी मार्केट ने, फिर इसके अंदर कैंडल बनी यहाँ पे, फिर यहाँ से जब निकला तो गैप अप करके निकला यहाँ से, इस रेंज को ब्रेकआउट करा यहाँ पे और फिर ऊपर निकला यहाँ पे। वापस से एक हाई का एक रेंज बना रहा है, जैसे यहाँ पे एक हाई की इसके आसपास रेंज बना दी थी यहाँ पे, फिर वापस से आज यहाँ पे इस बना रहा है और नया हाई बना रहा है यहाँ पे इस जगह के यहाँ पे, ठीक है। तो इसी रेंज को जब ब्रेकआउट देगा, या तो ये हो सकता है कि अगर गैप अप बन जाता है यहाँ से कल और गैप अप के साथ यहाँ से लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर लेकिन देखना है कि मार्केट टिकना चाहिए वहां पे। मेन चीज है कि मार्केट टिके नहीं टिके वहां पे, तो वो चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मार्केट टिकता नहीं है तो फिर वो वापस से रिवर्सल आ सकता है और अभी मार्केट थोड़ा सा अजीब सी कंडीशन में क्रिएट करेगा, मतलब छोटे छोटे हाई बनाता रहेगा नए और वापस से उसी रेंज में लाके मार्केट क्लोजिंग कर देगा। मतलब कल की वहीं पर ही क्लोजिंग कर दी इसने मार्केट ने, कुछ भी कुछ ज्यादा खास ऐसा कुछ रखा नहीं। तो आज देखो प्लस में मतलब कितना रखा है यहाँ पे, 27 पॉइंट प्लस में यहाँ पे माइनस निफ्टी बंद हुआ है और बैंक निफ्टी बंद हुआ है प्लस 52 पॉइंट पे, मतलब ऑलमोस्ट उसी के आसपास बंद हुआ है जो कल क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। तो इसी को हम कंसिडर करते हैं अभी तो एक बार डे हाई के आसपास। बाकी यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल पहला आएगा इस जगह के आसपास 20,067। मेन तो देखो ये है, अब ये डेल इस जगह के आसपास भी प्राइस एक्शन बन रहा है, तो अब ये मतलब मल्टीपल प्राइस एक्शन बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर रेंज कंसिडर करनी है तो रेंज के हिसाब से तो ऊपर की तरफ वो यहाँ पे ये हो गया और डाउन साइड में आ गया ये वाला लेवल, ठीक है, 20,962 के आसपास का ये लेवल हो जाएगा डाउन साइड में यहाँ पे उसमें। बाकी तो फिर देखो उसके बाद सपोर्ट लेवल काफी सारे यहाँ पे, अब ये इस जगह पर कई सारे सपोर्ट लेवल है, जब तक मेजर लेवल जो है वो है 20,852 का। तो इस लेवल को जब तक ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बायर्स एक्टिवेट रहेंगे। पर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे पैटर्न वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए समय। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं उसमें क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में देखो सुबह सुबह ना काफी अच्छा मोमेंटम बनने लगा था आज, और अब उसमें देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे भी इसने आज जैसे सुबह अच्छा मोमेंटम देने लगा था एक बार, लेकिन वापस से वही थोड़ी देर में रिवर्सल आना शुरू हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से मार्केट ट्रैप कर रहा है यहाँ पे चीजों को लेके। ये देखो अब यहाँ पे जो डे हाई है वही हमारा हाई है, अभी रिजेक्शन लेवल कहलाएगा यहाँ पे इसी के आसपास, और एक उसके बाद आएगा यहाँ पे ये वाला लेवल जिसमें 47,200। तो इसी को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस जगह पर। बाकी मिड में देखो यहाँ पे आप इस जगह पर मेन जो लेवल रहेगा वो है 47,148 के आसपास। इस जगह पर यहाँ पे 2-5-10 पॉइंट मतलब ऊपर नीचे देखे ना निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ फिर 40-50 पॉइंट के ऊपर नीचे यूं करता है, तो या तो इसके यहाँ से रिवर्सल ले लेगा ये, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ आके ट्रैप कर सकता है और वापस से रिवर्सल बना सकता है। तो उस आप चीज़ ध्यान रखना। बाकी कोई ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं एसएमएस में, बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि ये देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेवल मल्टीपल सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, यहाँ पे हर जगह मतलब सपोर्ट लेवल है जो भी डिप आएगा उसमें से में। और रिजेक्शन लेवल काफी सही है। अब रिजेक्शन के साथ देखो तो ज्यादा सही है, रिजेक्शन के हिसाब से ये वाला लेवल अच्छा है 43,576। अगर इसके आसपास या फिर यहाँ पे 47,473 के आसपास यहाँ पे कोई आता है तो एक बार सेलर्स वापस एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो उस साइड ज्यादा हमें ले सकता है ऐसे में। हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस का। तो कल ट्यूसडे, तो सीएनएक्स फाइनेंस की मतलब निफ्टी इसकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब देखो इसमें जो हाई बना है यहाँ पे, और ये वाला लेवल आ गया 21,317 का यहाँ पे, और उसके बाद तो जो बना हुआ है ऑलरेडी 21,245 का, ये लेवल यहाँ पे रिजेक्शन का लेवल रहेगा। और सपोर्ट जो लेवल रहेगा यहाँ पे वो ये 21,150। इसमें कोई लेवल चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पे, बस ठीक है एक फर्क आया कि थोड़ा सा यहाँ पे इसने नया हाई बना दिया, और कुछ ज्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं ऐसी कंडीशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा चलो उससे पहले मैं एक बार आपको एक शेयर बताता हूँ एफएल इंडिया का, उसमें कुछ मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे, एक बार देखते हैं। चार्ट पैटर्न पे थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसने देखो एक चीज सबसे बढ़िया रही है ना यहाँ पे, कि इसने इस लेवल का जो रेंज का ब्रेकआउट है, हाँ ये इसने नया नया हाई बना रहा है, इस रेंज का इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो दिया है 1178 के ऊपर। तो चांसेस है कि यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी सही लग रही है इसमें अभी, और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं एक बार। तो इसमें देखो यहाँ पे इसमें भी क्या होगा ना, मल्टीपल रिजेक्शन से लेवल अभी आएंगे यहाँ पे, ये जो पुराने जिन्होंने यहाँ बाय करा हुआ, जिन्होंने यहाँ बाय करा हुआ, ये सब जो बाय करके बैठेंगे यहाँ पे, वो एक बार यहाँ पे से निकलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपस से रिवर्सल आ सकता है, तो उसी का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। और मिड में अब कहीं भी 1140 से 50 के आसपास नहीं मिलता है तो वापस से बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी होगी ऐसी कंडीशन में, तो वो चीजें रहेगी उसका ध्यान रखना। क्योंकि रिसेंटली देखो यहाँ पे जिन्होंने बाय करा होगा 1162 के आसपास या इन जगह पर यहाँ पे गिरते टाइम में इस शार्प होल में यहाँ पे, तो वो लोग फंसे होंगे अब तक यहाँ पे इसमें। पर एक ये क्या बन रहा है, राउंडिंग कर्व पैटर्न भी बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है। अभी इसका अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से, ये इस जगह से यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आया और सस्टेन करना जरूरी है यहाँ पे, मतलब देखो इसका होल्ड करना जरूरी है, होल्ड करता है यहाँ पे तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट एक्टिवेट हो जाएगा इस कंडीशन जैसे में।
और कहीं भी देखो मार्केट में ओवरऑल अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, कुछ भी सेलिंग आती है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते इस जगह पर। बाकी चार्ट वाइज हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है ऐसे भी देख के। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।